अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। आज़ादी मुबारक सबको। आज 14 अगस्त सबको मुबारक। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि एक हाउसवाइफ का आज़ादी का दिन कैसा होता है। सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बताऊँगी और दिखाऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी और एक डेज़र्ट जो मैंने अपने हाथ से बनाया इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। दिन शुरू होता है मेरा घर के कामों से। सबसे पहले तो आज जुम्मा भी है और 14 अगस्त भी है, तो सबसे पहले मैंने जुम्मे के कपड़े इस्त्री किए हस्बैंड के लिए, और साथ ही साथ जो है मोहम्मद हमदान के कपड़े इस्त्री किए 14 अगस्त के लिए। और मेरे कपड़े जो कि इस्त्री ही थे क्योंकि वो नए ही सिलकर आए हैं, इसलिए वो इस्त्री ही थे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो जुम्मे के कपड़े इस्त्री किए, साथ ही साथ एक दो ऑफिस के सूट भी इस्त्री कर दिए हाथ के हाथ, और जो है वो मोहम्मद हमदान के भी हो गए और मेरे भी रेडी हैं। बस फिर कपड़े समेट कर घर को चमकाना स्टार्ट किया। घर के हालात कुछ इस तरह के थे, बस हमने यूँ करके चुटकी बजाई और चुटकी बजाकर घर के हालात हमने बदल दिए। इसी तरह मेरा यहाँ टीवी लाउंज वो भी ऐसे ही बिखरा हुआ था। किचन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बस चुटकी बजाई और किचन के हालात भी दुरुस्त कर दिए। लेकिन ये चुटकी इतनी आसानी से नहीं बजी थी। इस चुटकी के पीछे बहुत लंबी मेहनत है, तो उस लंबी मेहनत को दिखाने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो है वो मैं मीठा बना रही थी। 14 अगस्त के हवाले से मैंने सोचा कि कुछ कस्टर्ड टाइप बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं है। बस मैंने यहाँ पर जो है वो खुश्क दूध लिया था पानी में आधा कप के करीब, और उसमें मैंने तकरीबन 6 चमचे कस्टर्ड मिक्स किया था। ठीक है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चूल्हे पर जो है मैंने 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। वो तब तक बॉईल हो रहा था। उस 1 लीटर में भी जो है वो आधा लीटर जो है वो फ्रेश था और बाकी आधा लीटर मैंने पाउडर मिल्क मिक्स करके पानी में से जब तक यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा था चूल्हे पर इंतज़ार नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का। यहाँ पर मुझे क्योंकि सालन भी बनाना था, तो मैंने अदरक लहसुन ग्राइंड हुआ हुआ नहीं रखा था, फ्रेश ही मैंने जो है वो उसे निकाला और उसे छीला काटा और फिर उसे इस तरह से जो है इसमें कुचल लिया। यहाँ पर दूध में बॉईल आ रहा था, इसमें जो है वो मैंने चीनी ऐड की। जैसे कि मैंने बताया आधा कप के करीब, आधे से कम ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चीनी जब अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई तो मैंने इधर जो है वो ये कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर दिया, जो कि दूध में मिक्स करके रखा था। गरम में मिक्स नहीं करते हैं, जो है वो सादे पानी में पाउडर मिल्क अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें मिक्स कर लें, या फिर सादे दूध में मिक्स करके और फिर ऐड कर दें। गरम में अगर आप डालेंगे तो उसके लम्स बन जाएंगे, वो फिर डिज़ोल्व नहीं होते। जब तक यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहा था और इसकी थिकनेस एडजस्ट हो रही थी, तब तक जो है मैंने सालन का इंतज़ाम किया। अदरक लहसुन हमारा पिस चुका था। चिकन को मैंने मैरिनेट करना था। अच्छा, मैं यहाँ पर बना रही थी चिकन टिक्का का एक सालन टाइप। सही, उसमें चिकन टिक्का का ताकि फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर मैंने जो चिकन को वॉश कर लिया था, उसके पीसेस कर लिए थे। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन था और मैंने 2 चमचे के करीब अदरक लहसुन था। यहाँ पर इधर मैंने लिया है नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया और साथ में काली मिर्चें, और साथ में जो है वो टिक्का मसाला का तकरीबन 2 चमचे 2 से 3 चमचे उस पैकेट मसाला। ठीक है, बस बाकी जो है फिर मैंने इसमें दही ऐड किया थोड़ा मतलब आधा पाव के करीब आपने दही ऐड कर देना है, और साथ में ही जो है वो हल्का सा ऑयल ऐड कर देना है 3 से 4 चमचे। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें अदरक लहसुन जो हमने कूट कर रखा था उसमें से तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो मैंने इसमें मैरिनेशन में ऐड कर दिया। इसे पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके आधा 1 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया होगा। बस इसे जो है वो हमने कवर करके और आधे घंटे के लिए चाहे तो आप फ्रिज में रख दें, या फिर बाहर ही रखा हुआ था मेरा खैर। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा था,
कस्टर्ड की थिकनेस अभी एडजस्ट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा तब तक आटा गूँध लेती हूँ। बस फिर यहाँ पर फटाफट से मैंने आटा गूँधना शुरू किया। मैं जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती आटा गूँधने में, एक ही हाथ से मेरा पूरा आटा गूँध जाता है। बस उसको मैं क्या करती हूँ, नमक डाल के आटे में पानी डालती जाती हूँ और मिक्स करती जाती हूँ। फिर बस उसे टाइट कर देते हैं हाथ से, और फिर एक ही हाथ से जो है मैंने उसमें जो कहते हैं मुक्कियाँ लगा लेते हैं, वो बस मैं उसी हाथ से लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा पानी लगाकर। आटा भी अच्छा गूँध जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। लेकिन कोई इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ख़राब गूँधा हो, अच्छा सॉफ्ट चिकना जैसे होता है आटा वैसे ही है। सही ये सही तरह से गूँध गए। बस इसे जो है वो बॉल में निकालेंगे, और ऊपर से अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा दें, नहीं तो मैं सिर्फ पानी ही लगा देती हूँ हल्का सा, बस हाथ गीला करके, और जो है वो पानी बॉल के ऊपर आटे के ऊपर लगा देते हैं, और फिर उसे कवर करके आप फ्रिज में रख दो। 5 से 10 मिनट में ये जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैसे मैं फ़ौरन भी बना लेती हूँ रोटी, तब भी अच्छी बनती है। बर्तन सिंक में और भी जमा हुए थे, लेकिन आटे का तसला आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसकी मेहनत फिर वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो इसलिए मैंने आटे का तसला हाथ के हाथ वॉश करके और रख दिया। बाकी बर्तन जो है वो मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि पहले मुझे गैस का काम करना था। हमारी गैस चली जाती है, गैस एक टाइम टेबल के हिसाब से आती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसी में अपना टाइम मैनेजमेंट करके और अपना सारा काम उस टाइम में ही कर लूँ गैस का, ताकि सिलेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़े। अभी तक हमारे घर में सिलेंडर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यूज़ नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम पर आती है गैस उसी टाइम पर जो है वो गैस के मैं सारे काम कर रख लेती हूँ। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सालन का मसाला बनाने के लिए मैंने ले ली थी ये प्याज। ये छोटे साइज़ की थी, इसलिए मैंने 4 ले ली थी। अगर जो है वो दरमियाने साइज़ की हो आपके पास तो आप 2 ले लीजिएगा। ठीक है, बस इसे छील कर और जो है चॉप कट कर लेनी है। जितनी देर में मैंने प्याज वगैरह कट की और बाकी आटा वगैरह गूँधा, ये हमारा कस्टर्ड जो है वो अपनी सही थिकनेस पर आ चुका था। बस मुझे भी चूल्हा खाली करना था, क्योंकि मुझे सालन का काम करना था। मैंने कस्टर्ड को उतार कर साइड पे रखा। ये इतना हो जाता है तो इसे हटा दें, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो ये और जो है वो थिक हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस इसको उतारा और उतार कर साइड पे रखा, और फिर अपनी सालन की कढ़ाई वो चढ़ा दी चूल्हे पर। ये जी हमारी सालन की कढ़ाई चूल्हे पर आ गई है। दूसरे चूल्हे पर हम नान के लिए यखनी बॉयल हो रही थी। यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी कढ़ाई में जो भी है ये देगची वगैरह, इसमें मैंने ऑयल डाला। जब इसका पानी खुश्क हो गया, क्योंकि मैंने धोकर रखी थी तो इसमें थोड़ा सा पानी था, जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, फिर इसमें मैंने ऑयल डाला। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने जो है वो गरम करके रखा हुआ था, ताकि इसे ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। तो मैंने पहले से ही जो है इसे पकाकर इसकी स्मेल ख़त्म करके और फिर से रखा हुआ था बॉटल में करके। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो है वो मैंने अदरक लहसुन डाला। जो अदरक लहसुन बचा कर रखा था वहाँ से फ़ौरन ही मैंने जो है वो इसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज जब तक हमारी ब्राउन हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं बाकी काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जो पहले का आटा था रखा हुआ, वो तकरीबन एक ही रोटी का था, तो पहले वो इस्तेमाल कर लिया जाए, वरना वो ख़मीर हो जाता है। तो ये ज़रूर देख लिया करें, अगर आपके पास पहला आटा रखा हुआ है तो आपने पहले वो इस्तेमाल करना है, वरना ऐसा होता है कि फ़्रेश आटा गूँधा है और फ़ौरन उसका काम उसकी रोटियां वगैरह बनाना शुरू कर दी हैं, और पिछला वाला आटा वो रखा रह जाता है, वो फिर ख़राब होता है, ज़ाया होता है। तो इस रिस्क को ज़ाया नहीं करना है कि यहाँ पर इस पुराने वाले आटे की रोटी बनाई, और उसके बाद जो है मैंने फ़्रेश आटा लिया और बाकी जो बनानी थी वो फ़्रेश आटे से बना ली। यह आज़ादी का दिन सिर्फ आदमियों के लिए आज़ादी होती है और बच्चों के लिए आज़ादी होती है। जिनकी जॉब से छुट्टी होती है उनके लिए आज़ादी का दिन होता है। औरत को अपनी आज़ादी खुद हासिल करनी होगी। तो खैर, खाना वाना बनाने के बाद मैं आपको अपनी आज़ादी भी दिखाऊंगी। फटाफट से जो है वो हमने रोटी के पेड़े वगैरह बनाए, और ये बनाकर मैंने सारी एक साइड पर रख दी। सालन पर नज़र डालते हैं तो हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने पर आ रही थी, तो इसमें पहले जो है वो टमाटर डाल दिया। यहाँ पर फ्रीज़ हुए हुए टमाटर रखे थे मेरे पास, तो वो मैंने क्यूब्स ऐड कर दी। ठीक है, और उससे हल्का सा मैंने वो किया, हल्का सा मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद
मैंने डायरेक्टली जो है उसमें मैरिनेटेड चिकन अपना ऐड कर दिया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं था जो मैं उस पहले टमाटर को भूनती और फिर जो है वो चिकन ऐड करती, इतनी देर में जो है वो गैस चली जाती और खाना अधूरा रह जाता। तो बस मैंने हाथ के हाथ टमाटर ऐड किया और साथ ही जो है मैंने चिकन भी ऐड कर दी। बस उसे फिर जो है कवर कर दिया और उससे पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जब तक रोटी वगैरह बनेगी तब तक ये इंशाल्लाह सालन भी तैयार हो जाएगा। इधर चूल्हा खाली करने के लिए यहाँ पर छोटी वाली जो देगची रखी हुई थी वो मैंने उतार दी क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका था। और ये सालन वाली देगची जो है वो उधर शिफ्ट कर दी छोटे चूल्हे पर, क्योंकि सालन तो वो पकता रहेगा स्लो आंच पर भी और मीडियम पर भी। ठीक है, रोटी के लिए जो वो ज़्यादा गैस चाहिए होती है तो वो मैं बड़े वाले चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो बस वो मैंने ऑन किया और अपना जो है तवा रखा। रोटी बनाते वक्त भी मेरा फोकस जो है वो रोटी को गोल करने पर नहीं होता। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो बस मोटी ना हो कहीं से भी, उसकी सारी साइड्स जो है वो पतली हो जाए। मैं गोल करने पर फोकस नहीं करती, वो ख़ुद गोल होती है तो हो, वरना उसे जैसी वो बनना चाहती है वैसे ही मैं बनाकर, सिर्फ ये कि वो मोटी ना हो, खाने में मसला ना हो, खाते वक्त वो अच्छी लगे। तो बस तकरीबन मेरी गोल रोटी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरे चूल्हे की गंदगी को भी प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि गैस की अर्जेंसी थी, इस वजह से जो है वो मैंने अभी चूल्हा साफ़ नहीं किया। किचन मैंने बाद में साफ़ किया खाना वगैरह बनाने के बाद। ठीक है, रोटी हमारी तैयार हो गई थी। बस ये कल के जो बचे हुए चावल रखे थे मैंने कहा इन्हें भी गर्म कर लेती हूँ, ये भी सालन के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। तो बस इसको और चावल में हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, फ्रेश लगते हैं। ठीक है, साथ ही मुझे तो हल्की हल्की सी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी तो 2 खजूर निकाली और वो खाई। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को। ठीक है, फिर बारी थी यहाँ पर अच्छा खाने का सारा बंदोबस्त हो गया था, रोटी बन चुकी थी, सालन भी तकरीबन बनने वाला था और जो है वो चावल भी गर्म हो रहे थे और दूसरी तरफ सालन बन रहा था। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब सफाई कर ली जाए, अब किचन को समेट दिया जाए। बस फिर यहाँ चूल्हे की सफाई, क्योंकि फटाफट से काम करना है, फिर आज़ादी मनानी है और इसलिए मैंने जो है वो गरम चूल्हा ही साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। ये वैसे मेरी पुरानी आदत है। अच्छा, इस पर ना क्या हुआ था, कल हमने गुड़ और तिल को मिलाकर जो बनती है ना वो स्टिक्स टाइप, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो बनाई थी। तो ये इस पर गिर गई थी, तो वो इस पर गिर गया था और फिर वो साफ़ हो नहीं रहा था। वो इस आराम से साफ़ हो जाता अगर मैं उसे पानी में डिप करके रखती तो, बट आई हैव नो टाइम। मैंने उसे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो मुझे जल्दी काम करना था, बस मैंने छुरी की मदद से इसे हटाना शुरू किया और ये साफ़ हो गया। बस इसे फटाफट से साफ़ करके स्लेब वगैरह साफ़ किए और फिर बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब आप बर्तन धोएं एक बॉल ले लेना है और जो है वो उसमें एक शॉपर रखें और उस शॉपर के अंदर जो है वो कचरा रखते जाएं, तो ये होता है कि इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। मैंने जो ये बॉल है ये कचरे के लिए ही बनाया हुआ है, वो मैं यहीं रखा रहने देती हूँ। जब बर्तन वगैरह सब वॉश हो जाते हैं कचरा फेंक देती हूँ और इस बॉल को भी हल्का सा वॉश करके और फिर इसे उल्टा करके रख देती हूँ ताकि इसमें भी कोई स्मेल वगैरह ना आए। और इसमें जो है वो अभी रोगन ऊपर नहीं आया है, इसमें जो है वो कसूरी मेथी ऐड करनी है और फिर उसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मिक्स करके इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन तो हमारा गल चुका होगा। बस 5 से 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें जो है वो रोगन आ जाए ऊपर और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सबसे पहले जो है मैं कप ग्लास से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि कोई स्मेल दूसरे बर्तनों की वो इनमें ना आए, क्योंकि किसी भी मसाले की, किसी भी अंडे वगैरह की स्मेल जो है वो कप और ग्लास में ना आए, वरना बहुत बुरा लगता होता है। तो सबसे पहले कप और ग्लास को वॉश किया और फिर जो है वो प्लेट्स वगैरह, चमचे, बॉल वो वॉश करना स्टार्ट किया। अच्छा, साथ में जो है वो अपने पास एक बास्केट रख लें, जैसे कि मेरे पास टोकरी रखी हुई है, और इससे भी वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें जब हम गीले बर्तन रखते हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत पानी नीचे रह जाता है और फिर जो वहाँ पर वो अजीब सा, देखा भी होगा शायद बाद में 1-2 दिन में, जो वो नीचे से ना थोड़ा सा चिपचिपा सा, थोड़ा सा चिकना सा हो जाता है। तो उसे अच्छी तरह से अगर डेली बेसिस पर नहीं भी साफ़ करें तो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपने उसे लाजमी साफ़ कर लेना है, वरना वहाँ पर जरासीम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कप मैं बास्केट में नहीं रखती, कांच के बर्तन मैं इस बास्केट में नहीं रखती, वो मैं अलग रखती हूँ। इसमें इस वजह से नहीं रखती क्योंकि ऊपर जो प्लास्टिक के बर्तन आएंगे, चमचे वगैरह आएंगे, उसे जब मैं निकालूँ तो फिर ऐसा ना हो कि वो अगर जैसे एक प्लेट निकाल रही हूँ तो वो दूसरे वाले बर्तन उसके ऊपर गिरें और वो कांच के बर्तनों को नुकसान पहुँचाएँ। तो इसलिए बेहतर है कि वो मैं अलग ही रख देती हूँ। बस फिर यहाँ पर बाकी के बर्तन वॉश किए। बर्तन धोने के बाद जो बर्तनों का सिंक है वो भी इसी जाली से मैं वॉश कर देती हूँ साबुन लगाकर, ठीक है, वो भी अच्छा साफ़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जाली और जितने भी स्कॉच ब्राइट वगैरह है ना, उन सबको चूना वगैरह सबको जो है वो अच्छी तरह से पानी से धोकर फिर रखा करें, वरना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और फिर वो दिल नहीं चाहता उससे दोबारा बर्तन धो, क्योंकि वो साबुन में और मिक्स हुए होते हैं और जो है वो चिकनाई वगैरह उसमें सब लगी हुई है बर्तनों की, तो फिर वो ना अजीब सी उनकी हालत हो जाती है, अजीब गंदे से चिकने से हो जाते हैं वो। तो बस उसे हाथ के हाथ वॉश करके और फिर ही रखा करें। यहाँ पर मैं कचरा फेंक आई थी और इससे जो है वो मैंने इस बॉक्स को पानी से अच्छी तरह से साफ़ किया और साफ़ करके इसे उल्टा करके रख दिया ताकि इसमें पानी जमा ना हो और कोई स्मेल भी पैदा ना हो। जब तक किचन के सारे काम कर लेने, सालन वगैरह बन रहे हैं हमारा और जो है वो हाथ के हाथ पानी की बोतलें भी फिल करके रख लेनी है, ठीक है। 2 ही खाली हुई थी, बस मैंने फटाफट जो है वो इन दोनों को फिल किया और इसे फटाफट से फ्रिज में रख देंगे। और ये चुटकी बजाने के बाद हमारा किचन। तो कैसी लगी ये हमारी चुटकी? ये इतना आसान नहीं था। इधर मैं आपको अपने सालन की जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया था, ऊपर आ गया। फिर इसका भी हमने चूल्हा बंद कर देना है। दूसरे चूल्हे पर जो चावल गर्म हो रहे थे वो भी गर्म हो चुके थे, तो ये दोनों चूल्हे हमने बंद कर देना है। किचन से हम फारिग हो गए। अब हम चलते हैं बाकी घर की। बाकी घर में पूरा समेट चुकी थी, तो बस वहाँ सिर्फ झाड़ू ही लगानी थी और झाड़ू भी कोई ज़्यादा इतना कचरा था नहीं, तो मैंने हल्की फुल्की सी आगे की तरफ से और हल्की सी मैंने जल्दी से झाड़ू निकाली। यहाँ पर सफाई हो गई थी। अब जो है बस हमें फ़्रेश होना था और फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो सूट जो मैं लेकर आई थी, जो मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी अपने व्लॉग में प्रीवियस, जिसमें मैंने 14 अगस्त की शॉपिंग की थी बच्चों के लिए। तो अपने मैंने 2 सूट लिए थे और इत्तेफाक से वो उसमें से एक सूट वो इस तरह का ग्रीन कलर का मैंने पसंद कर लिया था। ये कोई स्पेशली 14 अगस्त के लिए मैंने पसंद नहीं किया था, लेकिन वो ग्रीन आ गया तो फिर मैंने सोचा सिलकर भी आ गया। ये अब्बू ने सिया है। मैं अपने कपड़े जो है वो अब्बू से सिलवाती हूँ, मेरे फादर टेलर हैं। ये बस वहाँ से उन्होंने फटाफट सी भी दिया। वो भी शायद ये समझे कि मुझे अभी इन्हीं दिनों में पहनना है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर ये सिलकर भी आ गया तो फिर मैं पहन भी लेती हूँ। बस फिर ये देखें इसकी सिलाई, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला उनका साया हम पर सलामत रखें। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हमें नहीं करनी पड़ती, ना हमें कोई लेस वगैरह ख़रीदनी पड़ती है, ना कोई बटन बताने पड़ते हैं। वो खुद से जो है वो सी देते हैं। फ़्रेश होने से पहले मैंने सोचा बस ये आखिरी काम कर लेती हूँ, जो कि गैस चली जाएगी। फिर गैस लाने में कोई 5 से 10 मिनट ही थे बस। और मुझे जो है वो ग्रीन कलर की जेली चाहिए थी, तो मैंने कहा जितनी देर में जेली आएगी उतनी देर में जो है वो गैस चली जाएगी, इसलिए बेहतर है कि मैं रेड वाली ही यूज़ कर लेती हूँ जो रखी हुई थी। तो जो घर में रखी हुई थी रेड वाली जेली, मैंने बस उसे ही बॉईल किया, पानी को काम करूँगी। ये मैं फ़्रेश होकर आ चुकी थी। ये मेरा सूट देखिए कितना प्यारा लग रहा था। बस यहाँ पर जी नमाज़ का टाइम था और मोहम्मद हमदान उस टाइम सो रहे थे, तो बस मैंने अपनी नमाज़ स्टार्ट की। अच्छा, मेरी नमाज़ शुरू करने से पहले ही जो है वो मोहम्मद हमदान उठ चुके थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी जब तक ये खेलेंगे थोड़ा बहुत, मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। बस ये पीछे खेल रहे थे, मैं नमाज़ पढ़ ली थी और ये फिर आगे आ जाते हैं, बट ये हट गए थे खुद से ही, वरना कभी होता है कि वो आगे ही मस्ताने लगते हैं, लेकिन शायद वो नींद से उठे थे उसके बाद, इस वजह से वो ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहे थे। बस मैंने अपनी नमाज़ कंटिन्यू रखी और दुआ मांगी अपने वतन के लिए, सब लोगों के लिए जो भी
परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं इस वतन में। हम सब पर अल्लाह ताला सबकी परेशानियां मुश्किलात दूर करे और जो लोग गलत काम में मुब्तला हैं उन सब को नेक हिदायत दे। बस नमाज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर ये केक वगैरह वो इसमें बॉल्स में डाले और उसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड डाला, वो भी ठंडा हो चुका था अच्छा खासा। बस फिर वो पोर किया और अपनी जेली जो मैंने बनाई थी, मुझे लग रहा है शायद पहली बार इतनी अच्छी जो है वो बनी है। ये था हमारा सालन का फ़ाइनल लुक और ये था मोहम्मद हमदान का फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब लोग कमेंट में एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। कमेंट में अगर नहीं भी बोलें तो ज़ुबान से लाज़मी माशाल्लाह कह दीजिएगा। बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, सबकी नज़र होती है, मतलब प्यार वाली नज़र वो भी लग जाती है। तो इसलिए सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग ज़रूर एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा। यहाँ पर मुझे जो है जेली से लिखना था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए मुझे जो है वो ग्रीन कलर की जेली चाहिए थी, बट मेरे पास रेड अवेलेबल थी तो मैंने रेड ही इस्तेमाल कर ली। इसे मैंने जो है वो पतला पतला सा कट किया, क्योंकि अगर मैं पूरा एज और पूरा लेटर कट करती तो वो शायद टूट जाता बीच में। वैसे ये जब मैं स्ट्रिप्स कट कर रही थी ये भी टूट रही थी, लेकिन फिर बहुत एहतियात से मैंने जो है वो ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का फर्स्ट लेटर वो मैंने इसमें लिखा और जो है वो नीचे जो अपने जो मैंने मोल्ड्स में स्टार्स वाले मोल्ड्स में स्टार्स लगाए थे वो वाली जेली जो है वो मैंने नीचे क्या कहते हैं डेकोरेट कर दी। और इसी तरह से दूसरे वाले बॉल में भी मैंने इसका आई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था क्योंकि नीचे वाला जो केक था वो हल्का सा ऊपर की तरफ आ गया था, तो ये इस तरह से, बट ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ही लग रहा था। खैर फिर मेरे अम्मी अबू आ गए थे, मेहमान आ गए थे और मोहम्मद हमदान जो है वो अपने नाना के साथ थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे। सब लोग माशाल्लाह कह दिएगा। अल्लाह ताला इन लोग का इनका साया हमारे सर पर, हमारे बड़ों का साया हमारे सर पर कायम दायम रखे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।